बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहूँगी खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया कैसर और बात कर लेते हैं आज कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइज के हवाले से। यानी इंतखाबात पर तो हमने बात की और लम्हा बलम्हा आपको बाखबर भी रखा कैपिटल वन टीवी से, लेकिन नताइज के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जाहिर है कि नताइज के सामने आने के बाद एक बिल्कुल अलग तरह की बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग जो हैं, कुछ नाक़दीन जो हैं, उनका कहना ये है कि ये 2023 के इलेक्शन का ट्रेलर है, और कुछ लोगों का कहना ये है कि 2018 में भी बड़ा कुछ ऑड हुआ, लेकिन PTI ने जो हुकूमत है वो बनाने में कामयाब रही। इन नताइज से एक बात तो वाज़ेह है कि PTI को अपनी स्ट्रेटजी पर काम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अब भी अगर उन्होंने काम ना किया तो फिर 2023 के इंतखाबात के नताइज जो पहले भी शायद अलग हो सकते थे, बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं PTI के लिए। अगर स्ट्रैटेजीज़ और PTI के अंदर काम करने वाले वो लोग जो वाकई हकीकतन अपने नुमाइंदे और कारकुनों को तैयार कर रहे हैं और आने वाले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, उनको देखना होगा कि वाकई उनकी स्ट्रैटेजी और उनका काम दुरुस्त अंदाज में चल रहा है या फिर वो किसी और समत देख रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से या उनके नताइज के हवाले से बात करते चलें या पोलिंग के हवाले से बात करते चलें, हमने आपको वैसे तो लम्हा बलम्हा बाखबर रखने की कोशिश की। यूँ तो जब बात की गई तो 219 जो हैं वो टोटल हलके देखे गए पूरे पाकिस्तान के, लेकिन उसमें से 7 ऐसे हलके थे जिनके ऊपर इंतखाब नहीं हो सका, यानी बाकी बचे 212 और 212 में से भी करीबन 7 ऐसी नशस्तें रहीं जिनमें बिला मुकाबला लोगों को मुंतखब कर लिया गया। अगर हम इस हवाले से बात करते चलें तो यकीनन जो टोटल स्ट्रैटेजी जो टोटल हिसाब हमारे सामने आता है उसमें कामरा के 5 थे, रावलपिंडी का 1, यानी कि पंजाब के अगर हम बात करते चलें तो 6 ऐसे हलके, और फिर सिंध से पन्नू आकल से 1 हलका, टोटल मिलाकर 7 जिनके ऊपर वोटिंग या पोलिंग नहीं हुई, मुलतवी हुई, या फिर उसके ऊपर जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी नहीं रहा। इनको निकाल कर 212 में से अगेन जब इस जैसे कि हमने बात की कि 5 हलके ऐसे रहे कि जिन पर बिला मुकाबला जो हैं वो लोग हमारे सामने आ गए। अब बात कर लेते हैं जो नताइज सामने आए हैं, जो रिज़ल्ट सामने आए हैं उनके हवाले से। एक तो ये कि रिज़ल्ट के सामने आने के बाद पंजाब में अनडाउटली बड़ी तादाद में नशस्तें जो हैं वो पंजाब में PMLN के सपोर्ट होती दिखाई दी। एक वक्त था जब पंजाब को ख़ास तौर पर जब हम गुजरांवाला लाहौर की बात करते हैं तो बड़ा गढ़ माना जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे की बात करते चलें तो वहाँ पर कई तरह के पे दर पे, चाहे वो PMLN की क़यादत के मामलात रहे, चाहे उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी रही उसकी वजह से, या फिर अवाम में उनकी जो मकबूलियत थी उसका ग्राफ नीचे गया, या फिर मुल्क मुखालिफ सेंटीमेंट के ऊपर मबनी बयानात देने की वजह से, और फिर इस तरह की कई दीगर चीज़ें भी सामने आई जिनकी बिना पर PMLN को पसंद नहीं किया जा रहा था, और कुछ ऐसे नताइज सामने आते रहे जिसमें उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिरते हुए देखा गया। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान इक़्तिदार में बैठी हुई PTI की तरफ से लिए जाने वाले इक़दामात ने भी उनकी मकबूलियत में कमी की है। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो कहा यह जा रहा है कि सिफारती ताल्लुकात से लेकर आलमी सतह पर अपनी जो साख है उसको बेहतर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, और ऑब्वियसली वो विफाक में बैठी हुकूमत और फिर हमारी इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे दीगर जो अहम इदारे हैं उनकी दानिशमंदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ जब हम सियासी कारकुनों की बात करते हैं, सियासी वर्कर्स की बात करते हैं, अभी तो PTI के गले में पड़ा जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का ढोल है वही ख़त्म नहीं होकर दे रहा। वहाँ के लोगों को दी जाने वाली पोजीशंस, वहाँ के लोगों का मुंतखब किया जाना, वहाँ के लोगों के साथ अभी तक जो सियासी मामलात हैं उनको ही, उनका ऊँट ही किसी करवट नहीं बैठ रहा कि हम कहें कि अब जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसका ढोल भी PTI के गले जा पड़ा है। यूँ तो कई नाक़दीन हैं जो ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दर हकीकत ये शिकस्त नहीं है, लेकिन ये देखना होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप कर क्या रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं क्या वाकई वो PTI की शिकस्त नहीं है? क्या आवाम आपसे खुश है? क्या वाकई आपके हक़ में आपके नुमाइंदों को, आपके मुंतखब, आपके चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं जिनको आपने खड़ा किया, जो अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से मुंतखब किए जाते हैं, क्या उनके हक़ में लोग बात करने के लिए तैयार हैं? तो ये एक बड़ी अहम सूरत हाल है जो कि सामने। अगर ओवरऑल हम बात करते चले तो इस वक्त मुख्तलिफ जमातें थी जो कि मैदान में उतरी, और जो ओवरऑल नशस्तों की तादाद है उसकी बात करते चलें तो उस पर भी बड़ी बात की जा रही है। जैसे कि PTI के हवाले से ये बात की जा रही है कि उनकी नशस्तें 60 से 63 हैं, जबकि PMLN की 60 नशस्तें बताई जा रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें आज़ाद उम्मीदवार तो वो 55 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि जीतने में कामयाब हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो 17 नशस्तें अपने, हम 212 हलकों की बात कर रहे हैं, उन हलकों की नहीं कि जहाँ पर इंतखाब नहीं हुआ
हुआ या बिला मुकाबला उनको जो है वो मुंतखब कर लिया गया। और इसी तरीके से MQM का अगर तस्करा करते चलें तो वो भी 10 नशस्तें अपने नाम करने में कामयाब हुई। तो यूँ 212 वो हल्के जिनमें से ऑलरेडी कुछ लोगों को मुंतखब कर लिया गया, और फिर उनमें से भी अगर हम बात करते चलें तो कुछ हलकों की तादाद जो है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि उसके हवाले से भी आगाही आप तक पहुंच सके। सो इस वक्त की अगर सूरत हाल पर हम बात करते चलें तो जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेते हैं सूबे वाइज, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब में बुरे तरीके से पिट गई है PTI और जो आम कॉमन जुमले हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते चलें तो 119 पंजाब की नशस्तों में से 113 जो हैं उसके ऊपर हुए ये पोलिंग जो है वो हुई या इंतखाब हुआ, और उसमें अगर हम बात करते चलें तो नवाज़ लीग 51 और PTI 28 नशस्तें हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 32 नशस्तें हासिल की हैं और जमात इस्लामी 2 जबकि पीपल्स पार्टी ने 0 नशस्त हासिल की। यूँ अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर हमें बड़े वाज़ेह अंदाज में पंजाब से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PMLN जीतती हुई दिखाई दी, और ये भी एक जो भरम है कि पंजाब जो है वो PMLN का है वो हमें होता दिखाई दिया। कहा यह जा रहा है कि जो टोटल 56 नशस्तें यहाँ से नून लीग जीतने में कामयाब हुई है पंजाब से, उसमें से 40 ऐसी नशस्तें हैं जो कि उन्होंने रावलपिंडी और लाहौर के 2 अजला हैं जहाँ से उन्होंने जीती हैं। तो ये देखना होगा कि रावलपिंडी और लाहौर में अब कितना काम करने की ज़रूरत है PTI को, क्योंकि इसको जस्टिफाई एक और तरीके से भी किया जा सकता है। उस पर भी हम बात करेंगे कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ किस जमात की हिमायत जो है वो शामिल है, और क्या आज़ाद उम्मीदवार वाकई आज़ाद हैं, किसी जमात के साथ उनकी एसोसिएशन नहीं है, और अगर आज़ाद उम्मीदवारों की जमातों के साथ एसोसिएशन है तो वो कितनी पार्टी का जो चार्ट है उसको तब्दील करने में कामयाब होते हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो सामने आए नताइज हैं उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमने बात की पंजाब की, और पंजाब से हमने आपको आगाही दी कि ये बड़ी वाज़ेह अंदाज में जो है ये नशस्तें हमें नाम होती दिखाई देती हैं PMLN के। अब अगर हम बात करते चलें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम ही यानी जो 27 नशस्तें थी उनके ऊपर पोलिंग हुई। PTI यहाँ से 18 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई खैबर पख्तूनख्वा से, और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवारों ने 9 नशस्तें जो हैं वो हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी ने 2, मौलाना फजल रहमान की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उनकी जमात जो है वो 0 नशस्त हासिल करने में कामयाब है, कोई नशस्त उन्होंने हासिल नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 नशस्तें यहाँ से मिली, PMLN यहाँ से 5 नशस्तें लेने में कामयाब हुई, और यूँ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 18 नशस्तों के साथ PTI जो है यहाँ पर सर फहरिस्त में दिखाई दी। बलूचिस्तान की तमाम 9 नशस्तें थी, उन पर इंतखाब या पोलिंग हुई। PTI ने 3 ली, आज़ाद उम्मीदवार 4 जो नशस्तें हैं वो लेने में कामयाब हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यहाँ पर 2 नशस्तें हासिल की, और यूँ 9 नशस्तें यहाँ पर मुकम्मल होगी, जिसका मतलब ये है कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चाहे वो PMLN है, वो यहाँ पर कोई भी नशस्त लेने में कामयाब नहीं हुई, इंक्लूडिंग जमीयत उलमा जो फजल रहमान साहब की जमात है वो भी यहाँ पर कोई नशस्त लेने में कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरीके से अगर हम सिंध के हवाले से बात करते चले तो हमने जैसे आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि पन्नू आकिल जो है एक हल्का उसमें वोटिंग नहीं हुई, पोलिंग नहीं हुई। यूँ 54 में से 53 हल्कों में पोलिंग हुई सिंध के, और PTI जो है वो 14 नशस्तें यहाँ पर हासिल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको इत्तेहादी जमात भी कहा जाता है उन्होंने भी 14 नशस्तें हासिल की। MQM ने 10 नशस्तें हासिल की, जमात इस्लामी 5, और यहाँ से जो है वो नशस्तें हासिल करने में 3 जो है वो PMLN कामयाब हुई। ये 212 जो हल्के हैं उनका हवाला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुल्क के जैसे कि हमने आपको बताया था कि 219 और 7 पर जो है वो वोटिंग नहीं हुई, और उसमें से भी अगर हम उन 5 को निकाल देते हैं कि जिनके ऊपर बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उनको निकालने के बाद की सूरत हाल नशस्तों की जो एक चार्ट है वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करते चले तहरीक इंसाफ और इसकी जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, ये है एक बिल्कुल अलग एंगल, क्योंकि कई लोगों का मानना ये है कि चाहे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 212 जो हल्के हैं उनमें 55 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब हुए, और ये कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दिए अपने अपने एरिया, अपने अपने इलाके या अपने अपने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जो मुख्तलिफ़ सूबों से खड़े होने वाले आज़ाद उम्मीदवारान हैं इनमें से एक बड़ी तादाद है जिसको PTI की सपोर्ट जो है वो हासिल है, या फिर PTI की सपोर्ट को जो है वो इन आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट हासिल है। यानी
عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف جو آزاد امیدوار ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہی سیاسی کارکن یا ورکرز ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پنجاب کا بتایا کہ وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے اس نے 28 نشستیں حاصل کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے 32، ان میں سے 25 ایسے امیدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہم خیال ہیں، سپورٹ یافتہ ہیں، حمایت یافتہ ہیں، اور یوں کچھ اعداد و شمار کو اگر کاؤنٹ کیا جائے یعنی 25 امیدواروں کو 28 نشستوں کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو قریباً پی ٹی آئی ایک نشست سے مار کھاتی ہے پی ایم ایل این سے، جو کہ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 55 پہ جا کے رکتی ہے۔ لیکن آبویسلی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر بھی ایک نشست سے بھی اگر جیتتی ہے تو پی ایم ایل این یہاں پر ہمیں کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو پی ٹی آئی نے 14 نشستیں سندھ میں حاصل کی، 14 پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، ہم خیال جماعتیں مانا جاتا ہے، اتحادی جماعتیں مانا جاتا ہے، ان کی پوزیشن کو یہاں پر مضبوط دیکھا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 18 نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی، اور جیتنے والے جو آزاد امیدواران ہیں 9 کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے 7 ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے یا جن کی ایسوسیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یوں پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتنے میں 18 نشستوں کے بجائے 25 نشستوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کے اعداد و شمار اگر جوڑے توڑے جائیں تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی کامیاب ہونے میں ہمیں آگے ہونے میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن آبویسلی پی ایم ایل این یہاں پر اس نہج تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل 5 نشستیں ہیں یہاں پر وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے چلیں، 9 نشستوں پر یہاں پر انتخابات ہوئے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، اور یہاں سے پی ٹی آئی نے صرف 3 نشستیں حاصل کی، 4 آزاد امیدوار تھے، لیکن ان 4 میں سے 2 آزاد امیدواران کا تعلق یا سپورٹ یا حمایت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے، اور یوں پی ٹی آئی کی پھر اگین 3 کے بجائے یہاں پر 2 نشستوں کو شامل کرتے ہوئے 5 نشستیں دیکھی جا رہی ہیں۔ سو اوورآل اگر ہم بات کرتے چلے تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر سے وہ 99 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ سے 14، بلوچستان سے 5، پنجاب میں 55 اور خیبر پختونخوا میں 25۔ یہ اس طرح سے بنایا گیا اعداد و شمار ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جیتنے والے آزاد امیدواران ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے، اور اس کو شامل کرتے ہوئے یہ صورتحال سامنے آتی ہے، اور ایک طرح سے کچھ ناقدین کا ماننا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیتتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ آزاد امیدوار کھڑے کیے، کچھ اپنی جماعتوں کے اس پہ سے کھڑے کیے پلیٹ فارم سے، اور یوں انہوں نے اوورآل جو میدان ہے وہ مار لیا۔ پھر بھی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ ایک خیال جو ہے وہ سوچنے ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ پی ایم ایل این کی بات کرتے چلیں تو اس کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں انہوں نے 66 نشستیں حاصل کی، لیکن اس میں سے بھی 56 نشستیں جو ہیں وہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا جو پی ایم ایل این نے حاصل کی وہ 40 نشستیں راولپنڈی اور لاہور سے ہیں۔ 66 نشستیں آپ کو بتاتے چلیں ان کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کو اگر شامل کیا جائے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 ایسے آزاد جیتنے والوں میں سے پنجاب میں امیدواران ہیں جن کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے پی ایم ایل این کو، اور یوں پی ایم ایل این کی جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں پنجاب میں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 60 سے بڑھ کر 66 ہو جاتی ہے یا پھر 67 ہو جاتی ہے۔